आज हम चर्चा करने वाले हैं उस देश के उभरते हुए सितारे की, जिसके लिए देश ने उसकी मेहनत पर वह फैसला लिया है जिसका कयास सत्ता पक्ष के लोग आखिरी वक्त तक भी नहीं लगा सके। यहाँ तक कि पूरा मीडिया तंत्र भी अपनी रिपोर्ट को लेकर धरा का धरा रह गया। जो एग्जिट पोल 2024 के चुनाव को लेकर सामने आया था, उस 2024 एग्जिट पोल के विपरीत जब सामने आंकड़े आए और मतगणना शुरू हुई तो लगभग 11 बजे ही यह फैसला तय हो चुका था कि देश की जनता ने अब की बार 2024 का जो इलेक्शन है उसको दूसरे मोड में खुद स्वयं लड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसने सीखा ही नहीं, पीछे मुड़कर देखना और आगे बढ़ता चला गया और लोगों के दिलों पर राज करता चला गया। वह शख्सियत कोई और नहीं, वे देश की वे शख्सियतें जिसके बुजुर्गों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, ऐतिहासिक फैसले लिए और उसी तरह उस ऐतिहासिक फैसले को एक और नया इतिहास रच डाला भारत जोड़ो यात्रा का नाम देकर उस शख्सियत ने, जिसका नाम है राहुल गांधी। तो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक का जो फासला था वह लगभग 4-5 हजार किलोमीटर की यात्रा की और उस यात्रा में मोहब्बत की जो दुकान खोली, वह मोहब्बत की दुकान और नफरत का बाजार का जो डिफरेंस था वह बिल्कुल बरकरार रहा और मोहब्बत का जो पैगाम था वह राहुल गांधी का आगे बढ़ता हुआ 2024 के चुनाव में साफ साफ नजर आया। जिस राहुल गांधी को लेकर भाजपा के लोग तरह तरह की बातों को अंजाम दिया करते थे, तरह तरह की चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे, वही राहुल गांधी आज देश के दिलों पर राज करते नजर आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरीके से देश ने करवट ली और इतना समर्थन और इतने सांसद इंडिया गठबंधन को दिए हैं कि भाजपा सुनकर भी इसको कहीं ना कहीं बर्दाश्त करती हुई नजर नहीं आई। जिस वक्त मतगणना के रिजल्ट आ रहे थे तो आपने बखूबी देखा होगा कि जगह जगह चौपालों पर एक ही जिक्र था कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और फिर यूपी जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लास्ट पीरियड था तो उसका एक नारा खास करके सुनने को मिला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, न्याय यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। तो बिल्कुल ये बात साबित हुई और लोग कहीं ना कहीं भाजपा से त्रस्त नजर आए और राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के साथ में इस तरीके से देश में साबित दिखाया कि किसी ने कयास भी नहीं लगाया था कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का जो नारा है उस नारे के साथ में इस तरह देश में उभर कर सामने आएंगे। तो ये बड़ी बात हो जाती है जहां राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ एक नेता की तरह नहीं, एक आमजन की तरह मनाया है और राहुल गांधी ने उस अपने जन्मदिन पर सिर्फ एक संदेश देने की जो कोशिश की है वे कहीं ना कहीं संदेश आगे नजर भी आ रहा है कि राहुल गांधी का जो संदेश है वह है जो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दर्शकों में यह बात बहुत ज्यादा देखने को मिली कि इतनी ठंड के दौरान जब लोग लिहाफ और रजाई में पैर फैलाने के लिए भी मतलब सुकड़ रहे थे, उस वक्त देश के लिए राहुल गांधी सड़कों पर एक टी शर्ट में लड़ाई लड़ते नजर आए, मोहब्बत की दुकान खोलते नजर आए, मोहब्बत का पैगाम देते नजर आए
उस टी शर्ट में क्या राज छुपा था उसको कोई भी नहीं जान पाया, और वही टी शर्ट ने 2024 के चुनाव में वे कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब साथियों बात आ जाती है कि टी शर्ट का राज आखिर राज क्यों रहा। हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि टी शर्ट का वे राज क्या था जिसको राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर खुद आम जन से रूबरू होकर अपने ही जबानी कर डाली। टी शर्ट की कहानी खुद अपनी जबानी बयानी। तो ये जो उनकी अपनी खुद की टी शर्ट की कहानी है और उनकी जबानी मैदान में आई है, तो ये कहानी भी बड़ा इस वक्त चर्चा का विषय है। राहुल गांधी जी ने क्या टी शर्ट के लिए कहा और उस टी शर्ट पर राहुल गांधी का क्या फोकस है, और उस टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी जी ने क्यों कह डाली इतनी बड़ी बात, क्यों कर दिया, इस राज का खुलासा आप इस वीडियो को जब तक देखेंगे लास्ट में आपको हम बताएंगे इस टी शर्ट का राज। उससे पहले हम बात पर आज चर्चा कर रहे हैं आपसे कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट पर बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को वायनाड सीट पर मैदान में उतारने का एक संदेश दिया है और सामने आकर प्रेस करके साबित कर दिया कि प्रियंका गांधी अब दूसरे मोड में हिंदुस्तान का चेहरा बनने जा रही है। लोगों की चाहत है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो देश का चुनाव हुआ है, इस देश के चुनाव में प्रियंका गांधी की मेहनत इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साथ बड़ी ही चाहतों में नजर आई है, क्योंकि देश की जनता कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से बहुत सारा प्यार कर रही है, बहुत सारा दुलार दे रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी का जो दावा था कि मैं अमेठी आई हूं और ये सीट जीत कर जाऊंगी, बार बार वो शब्द सामने आ जाता है, बार बार वे बात सामने आ जाती है कि प्रियंका गांधी का आखिर इतना बड़ा दावा और इतने बड़े मतलब एक कॉन्फिडेंस आखिर प्रियंका गांधी के अंदर क्यों था कि अमेठी में जीत कर जाऊंगी, आप देख लेना। तो ये सच्चाई साबित हुई, क्योंकि वे चुनाव अमेठी का नहीं, वे एक तरफ गांधी परिवार ने साबित किया कि जिस तरीके से किशोरी लाल जी को वहां से प्रत्याशी बनाया और स्मृति ईरानी को जनता ने हराया, और इतनी वोटों से कि उन वोटों का आप कयास नहीं लगा सकते थे। यहां तक कि राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर डाला इसी बीच में, और राहुल गांधी ने अपनी जबानी एक और बात बड़ी कही है कि जिस तरीके से वाराणसी की जनता ने अजय राय त्यागी को प्यार दिया है, अगर काश मैं अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ा देता तो मोदी को बड़ी हार का सामना करना पड़ता था। यह बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के हौसले इस वक्त देखो, सरकार बनाने के कितने करीब कांग्रेस, और सरकार बनाने का कोई एहसास इंडिया गठबंधन में नहीं नजर आया, क्योंकि उनका कहना यह भी है, जो माना जा रहा है कि हमें सड़कों पर रहकर मोहब्बत की दुकान की जो हमारा मोहब्बत की दुकान खोलने का जो हमारा संदेश था, उस मोहब्बत की दुकान को हमें बरकरार खोल कर रखना है और नफरत के बाजार को खत्म करना है। और हम जो लोगों के दावे हैं और जो लोगों के इरादे हैं हमें लेकर, और जो हमने वायदे किए हैं, तो हम चाहते हैं ऐसी सरकार देश में बनाए जिससे वो वादे तो पूरे होंगे ही, उन वादों से ऊपर भी हम जनता के लिए चाहते हैं कि इतना सब कुछ कर जाए कि देश जो है, जिस तरह एक सोने की चिड़िया कहा जाती थी, उसी तरीके से सोने की चिड़िया के रूप में देश फिर फले फूले। जिस तरह बेरोजगारी की मार, जिस तरह महंगाई की मार को लेकर 2024 के चुनाव पर वोट की चोट हुई है, तो ये सभी भली भांति जानती है कि कहीं ना कहीं भाजपा की नाराजगी की ये जो वोट की चोट है और वोटों का जो परसेंटेज कम हुआ है, वे साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी भी कोई सेंध लगी हुई थी कि अब की बार जो है ये जो 400 पार का नारा था, वो कहीं ना कहीं टीज कर रहा था उन लोगों को जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मतलब इस तरीके के दावे हों। लेकिन ये हवा पार 400 पार
जो आया है, ये हवा पार का जो नारा था वो कामयाब हो गया और 400 पार का जो नारा था वो धरा का धरा रह गया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने और भी बहुत कुछ कहा। राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से आज देश ने हमें प्यार दिया है, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया है और इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, क्योंकि कभी भी राहुल गांधी जी देखो देश में सांसद चुने गए, ये कोई छोटी बात नहीं कि राहुल गांधी जी को वायनाड और रायबरेली सीट से जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाकर मैदान में उतारा है और ये ऐतिहासिक जीत सिर्फ एक पीएम का चेहरा बनाने के लिए नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को मत मिला है ये कम बात नहीं। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कि जिस तरह भाजपा के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को कितना वोट मिला है और राहुल गांधी जी को दोनों सीटों पर कितना, तो ये कहीं ना कहीं फर्क ये साबित करता है कि देश की जनता ने अब की बार कुछ और मूड बनाया था और उस मूड पर कहीं ना कहीं कुछ कसर बाकी रही। लेकिन अभी भी उनकी जो बात है, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मेरी जो मोहब्बत की दुकान है, मेरा जो मोहब्बत का पैगाम है वे जारी रहेगा और मैं जनता के बीच में रहूंगा। सवाल इस बात का है कि जब पूर्व में 2 बार कांग्रेस ने श्री मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री की ताजपोशी की थी, उस वक्त की भी बार बार जब राहुल गांधी जी सड़कों पर लड़ रहे थे, प्रियंका गांधी सड़कों पर लड़ रही थी और आप देख सकते हैं कि 2019 से और 24 तक कितना सब कुछ सहा गया है। लेकिन तो उस वक्त ये बात सामने जरूर आ रही थी कि काश राहुल गांधी जी को उस वक्त प्रधानमंत्री बनाया जाता तो एक बड़ी बात होती। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त भी और राहुल गांधी ने खुद को पीछे से रहकर कांग्रेस के लिए कार्य किया, लेकिन अपने आप को कभी भी देश के पीएम की लिए आगे नहीं लाए। तो ये राहुल गांधी की बड़ी कुर्बानी थी, जो राहुल गांधी की कुर्बानी। और आज भी आप देख सकते हैं कि नेता विपक्ष के बारे में कितनी बार और कितने जोर संसद में लगाए जा रहे हैं कि किसी तरह राहुल गांधी जी को कांग्रेसी चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से नेता सदन बनाएं। लेकिन राहुल गांधी जी का जो निर्णय है वे कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी जी आज भी यही कह रहे हैं कि मुझे पदों की जरूरत नहीं, मुझे देश की जरूरत है, मुझे देश के लिए काम करना है और देश के लिए सड़कों पर रहकर जिस तरीके से 19 से 24 तक की लड़ाई लड़ा हूं, इसी तरह आगे भी देश की जनता के लिए आऊंगा। तो बात कर रहे हैं आज जन्मदिन की राहुल गांधी जी के। शायद परिवार की तरफ से भी श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन है वो ऐतिहासिक बन गया। राहुल गांधी जी ने खुलासा कर दिया कि टी शर्ट में है क्या राज, हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए आप टी शर्ट की कहानी राहुल गांधी जी की जुबानी।